पाकिस्तानी मैशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में बतदरीज कमी आई। कुरम में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 1 घंटे के दौरान 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह कर दी गईं। शमशाद पोस्ट, नागसर, तर्कमानजई पोस्ट शामिल। पोलसियन पोस्ट के मद्दे मुकाबल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी तबाह। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार। फोर्सेस ने चलते टैंक को बड़ी महारत से तबाह किया। फुटेज जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना ख्वारिज के हम कमांडर की हलाकत की भी इत्तलात। पाक फौज की कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान ने बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। चमन में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, दोनों तरफ से मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाकिस्तान की गैर मुल्की सफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, मगर कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी को मुस्तरद किया। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी का नोटिस देना चाहिए। चीन का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मकालमे की अपील। पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर रूस का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का अफ्रीकैन को इख्तलाफात सियासी और सफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि अगर गवर्नर ने आज शाम 4 बजे तक हलफ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। अदालती फैसले के बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुरासला लिख दिया। कहा, अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हलफ लेने के पाबंद हैं। आज शाम 4 बजे तक हलफ ना लिया गया तो अदालती हुक्म के मुताबिक इनको हलफ लेने का इख्तियार होगा। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए की करेंसी और जेवरात मिले। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख से ज़ायद मालियत का सोना शामिल। 50,000 भारतीय रुपए भी बरामद हुए। लाहौर पुलिस ने तफसील जारी कर दी। पुलिस की रूपोश साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी को खुद को कानून के हवाले करने की वार्निंग। TLP की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास को गैर मुसल्लह करने पर पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का अभिन्न तबाह। कहा, अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा, फौरी कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर का चार्ली कर्क के लिए बादज़ मर्ग तमगा आज़ादी का ऐलान। बोले, चार्ली कर्क को बार हारना पसंद नहीं था। वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो चाहता था कि लोग कानूनी तौर पर अमरीका आएँ। गजा जंग बंदी मुआहिदा मसले फ़लस्तीन का हतमी हल नहीं। असल हल 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा, इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर सकता है, मुहतात रहना होगा। मेडागास्कर में फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। पार्लियामेंट तहलील। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद सदर मुल्क से फरार। मेडागास्कर की असम्बली ने सदर के मुआख़ज़े के हक़ में वोट दिया था। इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद फ़ौज का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। इक़्तिदार जल्द सिविल हुकूमत के हवाले करने का ऐलान।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 रोज़ बाद रास्ते बहाल, ट्रैफिक रवादवा मोटरवेज और GT रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। सूबा भर में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। लाहौर में 5 दिन बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बसें भी चल पड़ी। लाहौर प्रेस क्लब, स्कीम मोड़ और चुंगी अमर सिद्धू पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान अहम रिमार्क्स का तबादला। जस्टिस जमाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस की मौजूदगी में बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। वकील आबिद जुबैरी ने एक बार फिर मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। जब तक ये क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। अपील का हक भी अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। केस की समाअत आज फिर होगी। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 10 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इजरायली हुकूमत की हमास को लाशें वापस करने के लिए आज की डेडलाइन। बयान में कहा कि हमास बाकी मगवियों की लाशें जानबूझकर वापस नहीं कर रही। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि 4 मगवियों की लाशें दे चुके, बाकी 24 लाशों की तदफीन के मकामात का इल्म नहीं। लाशें निकालने में वक्त लग सकता है। उधर गाजा में जंगबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियों में तेजी, लोगों में इमदाद तकसीम करने का सिलसिला भी बढ़ गया। बांग्लादेश में कपड़े की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से अमवात 16 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक आग ढाका के मीरपुर इलाके में 7 मंजिला फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से शुरू हुई, बराबर के केमिकल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। अमवात बढ़ने का खदशा। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतवा। कहा अमेरिका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा, फौरी कार्रवाई होगी। हमास ने हथियार डालने की यकीन दहानी कराई थी, उन्हें ये करना होगा। अमेरिकी सदर का चीन से कुछ तिजारती ताल्लुकात कम करने का भी ऐलान। कहा चीन अमेरिकी सोयाबीन दानिस्ता नहीं खरीद रहा जो मईशत दुश्मनी है। अमेरिकी सदर का चार्ली कर्क के लिए बाद मर्ग तमग़े आज़ादी का ऐलान। बोले चार्ली कर्क को हारना पसंद नहीं था, वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो चाहता था कि लोग कानूनी तौर पर अमेरिका आएं। और लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। 277 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम के 2 विकेटों पर 51 रन। दोनों विकेटें नुमान अली ने उड़ाई। आज चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार हैं।